आप सभी को आत्मवंदन। मैं मालती शर्मा। आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार की जीवात्माओं में हम जन्म लेते हैं और कौन कौन सी जीवात्माओं में हम जाते हैं और फिर मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही कहते हैं बहुत ही कठिन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 84 लाख योनियों का कैसे कैसे विभाजन होता है, कितनी कितनी योनियों में। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का जो पुनर्जन्म है वो विभिन्न समूहों में है, जिसमें जलचर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और मनुष्य शामिल हैं। इस अवधारणा के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उन योनियों से गुजरती है और मनुष्य योनि इन सभी में श्रेष्ठ मानी गई है। मनुष्य योनि को मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं और कैसे इनका विभाजन है, मैं अब आपको वो बताऊंगी। 9 लाख जलचर जीव, पानी में रहने वाले जीव, 20 लाख पेड़ पौधे स्थावर योनि, 11 लाख कीट मकोड़े कृमि योनि, 10 लाख पक्षी नभचर योनि, 30 लाख पशु पक्षी योनि और 4 लाख मनुष्य मानव नस्ल। मुख्य बातें यहाँ पर ये आती हैं कि कर्म फल के अनुसार आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य योनि का महत्व सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें ही विवेक और कर्म करने की क्षमता होती है, जिससे आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। मोक्ष का मार्ग अच्छे कर्म करने और ईश्वर की उपासना से आत्म और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है हमारी आत्मा, जिसे सद्गति कहा जाता है। दुर्गति, यदि मनुष्य योनि में बुरे कर्म किए जाएं तो आत्मा को वापस नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं दुर्गति। और आपने कभी कभी देखा होगा कि कई बार मनुष्य योनि में भी हम अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कर्मों का ही भुगतान हमें भोगना पड़ता है, और जिसके कारण हमें अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यानी कि अगर हम समझें तो मनुष्य और हमारे मनुष्य होने तक हमारी दुर्गति हमारे कर्मों के कारण होती है। हमारे कर्म ही हमें बताते हैं कि हम कितने प्रकार की यात्रा से गुजरेंगे, और यदि हमने मनुष्य जीवन में फिर भी सही कर्म नहीं किए तो हमें फिर से वापस उन्हीं कीट योनि, पक्षी योनि, पशु योनि, नभचर योनि यानी कि उड़ने वाले, इन सभी में फिर से अपने जीवन को लेकर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि हम मनुष्य होकर यदि सत्कर्म नहीं करते, यानी कि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के बीच में अगर अपना जीवन बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार के कारण, हमारे काम के कारण, क्रोध के कारण हम कर्म करते हैं, और वही कर्म लौट कर हमें फिर किसी न किसी दूसरी योनि में प्रवेश देते हैं। मनुष्य योनि की यात्रा, जैसे जैसे आत्मा सीखती है उसकी चेतना फैलती है, और अंत में वह पहुंचती है मनुष्य योनि में, जहां पहली बार उसे मिलता है बुद्धि, विवेक, कर्म बदलने की शक्ति, ईश्वर को समझने की क्षमता। और यही कारण है कि मनुष्य योनि को बहुत दुर्बल और मूल्यवान माना जाता है। हम 84 के फंदे को कैसे काट सकते हैं कि हमारी आत्मा, असल में हम शरीर बदलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, ना आत्मा मरती है, ना उसे कोई जला सकता है, ना उसे कोई भिगो सकता है,
ना ही उसे कोई शस्त्र काट सकते हैं। सिर्फ हमारे कर्म हमारी आत्मा को बोझ देते हैं और यही बोझ हम अलग अलग जन्मों में अपने कर्मों के द्वारा हमारी आत्मा को वो यात्रा में फिर से डाल देते हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन ही वो जीवन है जहां उसे भागवत प्राप्ति करने का मिला है अवसर। और आपने भी सुना होगा कि देवता भी इस मनुष्य योनि को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम ईश्वर और अपनी आत्मा से परमात्मा को जान पाते हैं। हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी कर्म को पूरा करने के लिए हुआ है। यदि हम पेड़, जलचर, पशु, पक्षी उन सभी योनियों को हमारी आत्मा ने पूरा किया है, तब हमारी आत्मा आज मनुष्य शरीर में है। और जितनी हमारी आयु हमें ईश्वर ने दी होती है, उतनी ही आयु में हमें सत्कर्म करने होते हैं। क्या हम वो सत्कर्म अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के पैमानों में यदि देखें तो क्या हम वो कर्म कर पाते हैं? और या फिर अक्सर हम इस बात को ऐसे ले लेते हैं कि कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा, अगला जन्म देखा जाएगा। परंतु हमारी आत्मा उन जन्मों के बोझ में दबी रहती है और बार बार उस आत्मा को सीखने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम सब समझ जाएं कि इस शरीर के अंदर अब हमें अपनी आत्मा को एक दिव्य शरीर में प्रवेश देना है, या हमें मुक्ति चाहिए, या हमारी आत्मा अब इस 84 के सफ़र से खत्म हो जाए, तो सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ी बात जो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। यदि हर मनुष्य अपने जीवन के अंदर वो सही कर्म करेगा, तब हम अपने जीवन को, इस आत्मा को, उस मैं क्यों पैदा हुआ की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वृक्ष योनि में हम क्यों गए, क्यों हमें पशु बनना पड़ा, क्यों हमें कीट पतंगे बनना पड़ता है, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनके कारण हमें इन योनियों में जाना पड़ता है। यदि हमें इसको, और ये सत्य है, अगर इतना ब्रह्मांड में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं, और इन 5 तत्वों के बीच में हम सब हर एक चीज को देख रहे हैं, निर्जीव भी और सजीव भी। तो ये कुछ ना कुछ तो रचना, कुछ तो कुछ रहस्य हैं कि हमारी आत्मा उस सफ़र को करती है, जहाँ वो हर एक कर्म के कारण अलग अलग योनियों में जाते हुए 84 लाख योनियों को भोगते हुए फिर वो सबसे दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होती है। यदि हम इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी हम इस जन्म को गवा दें, ये एक हमें विवेक कहते हैं, हमारा विवेक मनुष्य योनि में ही आता है। यदि हमारा विवेक यहाँ पर काम कर रहा है, बुद्धि है, हमें सही गलत की पहचान है, तो भी हम स्वार्थभूत होकर वो कर्म करते हैं, और कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस मनुष्य जन्म में भुगतने होते हैं। और ये सब
अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि किसी के प्रति आपका स्नेह उमड़ पड़ता है और किसी को देखकर आपको गुस्सा आता है, तो कहते हैं कि जिसे देखकर आपके मन में करुणा पैदा हो रही है, स्नेह पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके पिछले जन्म में कुछ उसके साथ आपके मेलजोल होंगे। और जिस आत्मा को देखकर आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है और जिस आत्मा को देखकर आपको क्रोध आ रहा है, उस आत्मा के साथ कहीं ना कहीं आपका विरोध रहा होगा। हम कर्म सिर्फ शरीर के आधार पर करते हैं। हम शरीर को दंड देते हैं, हम शरीर से ही नफरत करते हैं, हम शरीर से ही घृणा करते हैं, शरीर से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पैदा होते हैं। यदि हम आत्मा को जिस दिन समझ लेते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं, तब हमें परमात्मा का दिव्य प्रकाश अनुभव होता है और यही दिव्य प्रकाश हमें सत्य मार्ग पर लेकर जाता है। जब हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, तब हमारे मार्ग बदल जाते हैं, हमारे कर्म बदल जाते हैं और हमारी दिशा बदल जाती है। अगली वीडियो का इंतज़ार करना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये एक रहस्य है जिसे जानकर हम अपनी इस यात्रा को आत्मा की यात्रा में बदलकर शरीर से मुक्त होकर अपनी आत्मा को मुक्त करेंगे और ईश्वर प्राणिदान में अपने जीवन को लगाकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने जीवन के हर कर्म को आत्मिक रूप से करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जल्द ही लेकर आऊँगी आत्मा और योनियों का रहस्य कि किस प्रकार से 84 योनियों में हम भटक रहे हैं और कैसे अगली योनि तक हमारा जीवन जाएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुभ रात्रि।